Morning with Farah. वेलकम बैक। एटीवी मॉर्निंग आप देख रहे हैं और आज हमने बात की प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर से उनके पर्सनल प्रोफाइल के साथ साथ कि कितना पाकिस्तान में गुर्दे और जिगर के अमराज जो हैं कॉमन है। हर दूसरा तीसरा बंदा जो है हमें इस मसले का शिकार नज़र आता है। सो मसला यकीनन हमारे खाने पीने में, लाइफस्टाइल में है। इसीलिए मैंने यहाँ पे दावत दी आज महरीन बिलाल को। बड़ी ज़बरदस्त हमारी न्यूट्रिशनिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ़रा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, ज़बरदस्त। मैंने सुना आज आप हमें कुछ ऐसा बताने जा रही हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जी बिल्कुल, ताकि गुर्दे में पत्थर ना बन सके। हाँ, अच्छा, इसके दो एलिमेंट है। एक ये कि प्रिवेंशन, कि आपको ऐसी डाइट हो कि जिसपे प्रिवेंशन के तौर पे आपको कभी भी किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम हो ही ना। सही। और नंबर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर किडनी स्टोन हो गए हैं तो फिर उस सूरत में आपने क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ आपने स्पेसिफिकली अवॉइड करनी है। Excellent. सिंपली हम इसको डूज एंड डोंट्स पे लेके जाएंगे। Right. अच्छा, बचना चाह रहे हो तो इसका सिंपल 2 टिप्स है। एक तो ये कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। जितना ज़्यादा आप हाइड्रेट रखोगे, जितना ज़्यादा आप वाटर इंटेक रखेंगे, जैसे विंटर्स हैं, आप बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वो कहते हैं हमें प्यास ही नहीं लग रही, हम पानी नहीं पी रहे। पानी पीने को अपनी हैबिट अच्छा, बनाएं। पानी जो है वो सिर्फ पानी को कहते हैं या फिर जैसे बहुत सारे लोग कावा पी लेते हैं, ग्रीन सूप्स टी, पी लेते देखो हैं। फ्लूइड्स, बेसिकली फ्लूइड्स, आपका यूरिन आउटपुट जितना अच्छा होगा इतने ही ज़्यादा आपके जो स्टोन्स फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो स्लो होगा, यानी चांसेस कम से कम हो जाएंगे। ठीक है। सो फ्लूइड्स में आप ग्रीन टी भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं, लेमन वाटर यूज़ किया जा सकता है, फ्रेश फ्रूट जूसेस आप यूज़ कर सकते हो। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको अभी स्टोन्स का प्रॉब्लम नहीं है। सो मोर एंड मोर फ्लूइड्स अपनी डाइट में ऐड करो। नंबर 2 चीज़, वो लोग जो बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, वो लोग जो स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग है और यूरिन आउटपुट कम है तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि स्टोन्स बनेंगे, बिकॉज आपका जो यूरिन आउटपुट है वो कम है और स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है। सो आप बेशक आप सोना बात लो, आप स्पोर्ट्स करो, आप एक्सरसाइज करो, आप जिम करो, मस्ट 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 कि आपकी 2 से 3 लीटर वाटर इंटेक ज़रूर होनी चाहिए, चाहे आप जितना स्वेट करें। 2 से 3 लीटर आप, और इसमें मर्द और औरत का नहीं है कोई क्या? देखो आपकी अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है। अगर आप जैसे विंटर्स हैं 2 लीटर इज़ एनफ, अगर आप समर्स में हैं तो 3 लीटर इज़ एनफ। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो जिम, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स या जिनको स्वेटिंग बहुत होती है, या ऐसे लोग जिनकी की जॉब नेचर इस किस्म की है कि जिनको बहुत पसीना आता है और यूरिन आउटपुट पसीने की वजह से कम हो गया है, उनको भी स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा है। सो प्रिवेंशन में तो हमारे पास फ्लूइड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो बेहतर है। अच्छा, उन लोगों के लिए जिनको कि स्टोन्स बन चुके हैं, चाहे वो यूरिक एसिड स्टोन्स है या मोस्ट कॉमन टाइप जो है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स की, उनके लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, वो मैं आपको जनरल क्विकली जो है इसमें बता देती हूँ। अगर आप ब्रेकफास्ट पे बात करें तो आपने ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप फ्लूइड्स में ग्रीन टी, ठीक, या आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। नॉट टी। टी आपने जो है अवॉइड करनी क्यों? है। ऐसे लोग, देखो इसमें कैफीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और हमें वो चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं जो कि आपकी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाती हैं। हमें ज़्यादा वो चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि इंटेस्टाइन्स में ही, किडनीज में पहुँचने से पहले ही जो कैल्शियम को बाइंड कर दे विद फूड आइटम्स, ताकि अगर कैल्शियम किडनीज में पहुँचता भी है तो वो अकेला ना जाए। ठीक है। सो बाइंडिंग फैक्टर जो है वो कॉफ़ी और ग्रीन टी में इज़ गुड एज कम्पेयर टू ब्लैक टी। सो ब्लैक टी यहाँ पे अब आपने जो है वो अवॉइड कर लेनी है अपने ब्रेकफास्ट में या मील्स में। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं कि नाश्ते में क्या लिया जाए, यहाँ पर आप होल ग्रेन ब्रेड जो है वो ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। ठीक है। चपाती, होल ग्रेन ब्रेड को हम समझते हैं ब्राउन वाली डबल रोटी। हो सकता है। नहीं, इट्स रोटी एक्चुअली, जिसमें कि आपका पैसे भी कम लगेंगे और दूसरा ये कि आप होममेड खाएंगे, है ना? बिल्कुल, आप चक्की की जो आटे की, देखिए रोटी को हम अवॉइड करते हैं, हम होल ग्रेन पे ज़्यादा जो है वो रिकमेंड करें हैं। और आपने फिर यहाँ पर अवॉइड करनी है, होल जैसे ग्रेन हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल, होल ग्रेन रोटी आप ले सकते हो, लेकिन जो नॉर्मल जैसे आटा का पराठा है वो आपने अवॉइड करना है। जैसे पराठा मैंने कहा, पराठा में घी भी लग जाता है। घी भी लग जाता है। सो पराठा जो है अब आपके डोंट्स में आ गया। जो आप ले सकते हो वो होल ग्रेन रोटी हो सकती है, होल ग्रेन ब्रेड हो सकती है। दिस इज रिकमेंडेड इन योर ब्रेकफास्ट। राइट। अब आप मैं ना दरअसल एक जगह पे वो देख रही थी तो वो कह रहे थे कि ये जो ब्रेड है ना, ये एक जंक फूड है, क्योंकि इसके अंदर हमें लगता है कि होल ग्रेन और ये सब कुछ है, लेकिन इसलिए मैं बार बार एम्फसाइज कर रही थी कि हम जैसे हम हेल्दी चीज़ों की बात करते हैं, जो मेरी अपनी टिप्स हैं, आई डोंट गो फॉर होल ग्रेन या ब्राउन ब्रेड, सिंपली
चपाती जो खाएं आप अपनी खुद से सादा। बना के आप लेते हो, होल ग्रेन आटा बनवाओ और खुद से, वो तो आपका फॉर श्योर है कि उसमें कोई मिलावट है नहीं। आजकल ब्राउन ब्रेड के भी कुछ नहीं होता ना कि कितनी मिलावट हुई हुई है। सही। सो ब्रेकफास्ट में ओट मील जो है आप ले सकते हो, जौ का दलिया, सही। ये आपके लिए जो है आप रिकमेंडेड है। इंस्टेड ऑफ आप फिर अवॉइड करेंगे जो सिंपल जो दलिये के पॉरेजेस वगैरह होते हैं वो आपने अवॉइड कर लेना है। अवॉइड का मतलब है जैसे हफ्ते में एक आध दफा तो यूज कर सकते हैं बट नॉट ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। वहां पर आपने फिर उसको अवॉइड करना है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने मिल्क की सर्विंग रखनी है विद मील। अच्छा। मिल्क आप जब भी लेंगे आपको कैल्शियम मिलेगा, आपने विद मील लेना है। आपने दूध अकेले में नहीं लेना, क्योंकि फिर वही बात है कि जो दूध का कैल्शियम है वो बाइंड नहीं होगा और वो डायरेक्ट किडनीज को पहुंच जाएगा। सही। जब आप विद मील लेंगे मिल्क को, तो मिल्क का जो कैल्शियम है वो चूंकि बाइंड हो चुका होगा, वो आपके किडनीज में जाएगा भी तो स्टोन नहीं यानी कोई बनाएगा। स्वीट डिश बना के ले लें, एग्जैक्टली, आप उस पर ले कुछ सकते हैं। दूध की स्वीट डिश बना लें और वो खा लें। कैल्शियम विदाउट मील अब आपने यहाँ पे नहीं लेना। ठीक है। अगर हम लंच और डिनर की तरफ आ जाए तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए आपने सैलेड्स या वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ रखें। अच्छा मेरीन, इसमें वो भी तो कहते हैं ना कि पता नहीं पालक से भी किडनी स्टोन जो बढ़ जाते हैं, तो ना खाएं। ज़्यादा जो बेहतर इसमें है उसमें जैसे आप कॉलीफ्लावर का यूज़ कर सकते हो, ब्रोकली का यूज़ कर सकते हो, कैबेज यूज़ कर सकते हो, फूल गोभी यूज़ कर सकते हैं। आपने स्पिनच वगैरह अवॉइड करनी है। ठीक है। अगेन वही बात है कि अवॉइड, आप इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ख़त्म करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम यहाँ पे रेड मीट को बंद कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने मटन और बीफ आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना, और आपने जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो आपके पास आ जाती हैं। तमाम किस्म की जो पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, ठीक है, या जितने भी लेंटल्स हैं, ये आपने अवॉइड करनी है। इंस्टेड आप इसकी जगह पे रेड मीट की जगह पे आप क्या ले सकते हो, आप फिर यहाँ पे वाइट मीट का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे सैल्मन यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी फिश का सीजन है, आप सैल्मन यूज़ कर सकते हैं, आप मिलेगी चिकन नहीं। यूज़ कर सकते हो, और इसकी क्वांटिटी सलमन बहुत की जगह कम। रहू लिख दें, बिल्कुल। माशेर लिख दें, मतलब वो मिल जाएंगी हमें। ये आप इजीली देखो, फिश जो भी, अगर आपको जिस भी टाइप की फिश पसंद है, बट अगेन क्वांटिटी मैटर्स। आपने यहाँ पे 50 ग्राम से ज़्यादा वन सर्विंग में आपने वाइट मीट की क्वांटिटी भी नहीं लेनी। सो वी यूजुअली रिकमेंड कि आप एक मील में सब्जी ले लो, जो कोई भी आप मिक्स वेजिटेबल ले लो, और आपने दूसरे मील पे अगर आप ले रहे हो 50 ग्राम की सर्विंग मीट की, तो वहाँ पर फिर ठीक है। इसके साथ में आपने जो चीज़ अवॉइड लेनी है वो आप ले सकते हो राइस। अच्छा, राइस में यूजुअली हम बॉइल्ड राइस प्रेफर करते हैं या जो ज़ीरा राइस होते हैं, ताकि ऑयल्स अवॉइड हों। हम पुलाव बिरयानियों पे नहीं जाते, हम ये नहीं कहते कि आप बिरयानी ले लें, आप वो चिकन पुलाव ले लें। वे यूजुअली रिकमेंड कि आप राइस ले लो और वो आप सिंपल बॉइल्ड फॉर्म में यूज़ करो, और फिर दाल के साथ में आप चिकन का कोई आप स्टीम जैसे आपने बना ली है, सैल्मन आपने ग्रिल्ड ले ली है या स्टीम आपने चिकन ली है, तो उसके साथ में कॉम्बिनेशन में बॉइल्ड राइस को यूज़ रखो। और यहाँ पर आप अवॉइड करें फिर रोटी, और फिर रोटी खास तौर पे जो वाइट आटा होता है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए आप ऊपर रोटी से अवॉइड कर रही थी। जी जी, और आप यहाँ पे जो ले सकते हो, अगर आप अपने लेकिन रोटी का मतलब है कि मैदे वाली रोटी जो है वो नहीं करनी। अगर आपकी चक्की का आटा है और ब्राउन आपका वो है, या फिर आप होल ग्रेन जो रोटी है वो आप यूज कर सकते हो हफ्ते में 1 से 2 दफा। जो बेसिकली जो गंदम है ना, ये ऑक्सीलेट रिच आइटम है, ठीक है। सो यूजुअली जिन लोगों को किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम होता है, उनको फिर हम रोटी इसलिए अवॉइड करवाते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीलेट की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। और वही ऑक्सीलेट और कैल्शियम जब किडनीज में जाएंगे तो चांसेस ऑफ फॉर्मेशन जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है ऑक्सीलेट्स की, वो बढ़ जाएगी। Great. हम वहां पर अवॉइड करवाते हैं कि आप खाने में ही ऑक्सीलेट की क्वांटिटी को कम रखें, ताकि वो देखिए आप कंपैरेटिवली राइस ले रहे हो, आप राइस के साथ में आप चिकन ले रहे हो या राइस के साथ में सब्जी इज अ हेल्दी ऑप्शन। अगर आप रोटी के साथ में चिकन या रोटी के साथ में आप सैलेड या वेजिटेबल्स लोगे तो वो कंपैरेटिवली इतना हेल्दी ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा अगर आप जैसे होल व्हीट का यहाँ पे मैं बता रही थी, अगेन जो डोंट्स में हमारे पास आ जाते हैं, पास्ता, मैक्रोनीस, ये चीज़ें आपने कोशिश रखनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मील से आप इसको अवॉइड करो। वैसे भी जो कार्ब्स होते हैं, रिफाइंड कार्ब्स, वो हम अवॉइड करते हैं और हम इसको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। ठीक है। सो आपकी जो ये डोंट्स में आ गया, सॉरी कि मैंने ऑपोजिट कर दिया, ये आपके डूज हैं, सॉरी ये आपके डोंट्स हैं और ये आपके डूज हैं। नहीं, ठीक है, ओके। आपने पास्ता के साथ में फिर मैक्रोनीस वगैरह भी ये चीज़ें ये ज़्यादा खानी है, बिल्कुल। अच्छा, आप डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर बात करें तो हम योगर्ट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन योगर्ट आपने अकेले नहीं लेना, आपने मील के साथ लेना है। जैसे अगर आप ले रहे हो चावल के साथ में सब्जी, तो 1 से 2 चम्मच आप वहाँ पर योगर्ट को यूज़ कर सकते हो, या चटनी बना लें, या चटनी बना लें, ऐड कर लें। बिल्कुल, क्योंकि देखो योगर्ट अगेन इसमें कैल्शियम है, और कैल्शियम
को हमने अकेले नहीं खाना, ठीक है। ठीक है। सो यहाँ पे योगर्ट को कोई स्मूदी या ऐसी चीज किसी भी तरह का जो मिल्क प्रोडक्ट है वो जी, हम जी। अकेले नहीं उसको यूज कर रहे हैं, उसका हमेशा हम उसको मील के साथ में आपने सही। यूज करना है। फिर Got इसके it. अलावा जो आपके जो डॉन्ट्स आ जाते हैं उसमें आपने रिड्यूस करनी है सॉल्ट इनटेक, ठीक है। जब भी आप ज़्यादा सॉल्टिश आइटम्स लेंगे ये आपकी बॉडी में ज़्यादा कैल्शियम एक्सक्रीट करेगा और वो कैल्शियम आपका फिर से किडनीज में जाना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके साथ में जैसे हमने कैल्शियम का कहा कि आपने मिल्क मस्ट है, दिन में 2 से 3 दफ़ा दूध पीना चाहिए। हाँ। जिनको स्टोन्स हैं लेकिन विद मील, आप बेशक 1 कप आप ले लो ब्रेकफास्ट के साथ, ले लो आप लंच के साथ और 1 कप आप ले लो डिनर के साथ, लेकिन आपने अकेले में दूध नहीं पीना, हमेशा विद मील आपने कैल्शियम कितना वो मतलब पेट उनका वो होगा कि पहले वो खाना भी खाएं साथ उसके दूध का कप भी चढ़ा देखो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे लंच में आप योगर्ट ले लो, आप 1 कप योगर्ट आप ले लो लंच में, या जैसे अगर आपका डिनर का टाइम है आप कस्टर्ड बना सकते हैं। अगर इफ नॉट डायबिटिक आप दूध की बनी हुई कोई आप स्वीट डिश ऐड कर सकते हो। इज गुड आइडिया, बिल्कुल स्वीट डिश वगैरह बना लें। आप सिंपल जो कस्टर्ड है, देखो कस्टर्ड में तमाम वो आइटम्स हैं जो कि आपके स्टोन्स को डिस्टर्ब नहीं करे। सो सिंपल जो है दूध की मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो सकता है। या फिर आप देखो इसमें जो अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो आपके पास बहुत हेल्दी जो फ्रूट्स हैं उस पे हमारे पास आ जाता है एप्पल, पपाया, यानी कि ये हमारे पास रिकमेंडेड फ्रूट्स हैं, ये आप यूज करें, एंड बनाना। सो देखो आप बनाना शेक यूज कर सकते हो। अगर तो एक ये अंडरवेट पेशेंट है, माल्टे वाल्टे किनू आजकल बहुत ज्यादा है। सिट्रस फ्रूट्स आर वेरी हेल्पफुल, आप उसमें यूज कर सकते हो, ये भी मैं ऐड कर देती हूँ। ठीक है। तमाम किस्म के जो आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं वो ग्रेप फ्रूट जूस, इस तरह की चीजें वैसे भी वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, आपने अवॉइड करना है सोडास को। ये जैसे कोल्ड ड्रिंक होती हैं, ठीक है, फिजी ड्रिंक्स फिजी ड्रिंक्स जितने भी हैं, ये आपकी बॉडी में कैल्शियम जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। सो तमाम किस्म के सोडास, तमाम किस्म की जो ड्रिंक्स हैं, जितने भी जंक ड्रिंक्स हैं वो अवॉइड करें। ये सिर्फ जिन लोगों को ना किडनी का प्रॉब्लम है वही ना करें, बल्कि ख्वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस होता है और बड़े आराम से ये चीज़ें पी जा रही होती हैं। उसका ये नहीं है कि उसका कोई खूबसूरती पे असर पड़ा होता है, हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो रही थी, कैल्शियम ड्रेन होता है उसमें। मेरे ख्याल से ये डॉन्ट्स अगर एक हेल्दी बंदा ही स्टार्ट कर लेना तो उसको कभी इन डूज की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर एक नॉर्मल बंदा, हेल्दी बंदा अपने आप को इन डॉन्ट्स पे लेके चला जाए कि जंक फूड नहीं खाना, आपने ज़्यादा ऑर्गेनिक, देखो इस पोर्शन में ज़्यादा क्या चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, जो क्लोज टू द नेचर आइटम्स हैं, हम उस पर ज़्यादा जा रहे हैं। और फिर यहाँ पे जो डूज में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, मुझे वो सबसे पहले लिखना चाहिए था लेकिन मैं सबसे एंड पे लिख रही हूँ। चलिए, यहाँ पर आ जाता है लेमन वाटर। ओके, ठीक है। लेमन वाटर आपने, या नॉर्मल जो वाटर है, क्योंकि अगर स्टोन बन चुका है बॉडी में तो अब वो बॉडी से निकलेगा किस तरह से? जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे, जितना ज़्यादा जो प्लेन लेमन वाटर है उसका आप यूज़ रखोगे, या कोई भी आप फ्रूट वाटर ले सकते हो, आप 1 या 2 कीनू एक जग में पीसेस करके रख लो, स्लाइस, वो आपका एक डिटॉक्स वाटर बन जाएगा, बिल्कुल नेचुरल। सो वाटर का जितना आप यूज़ करोगे इतना ज़्यादा यूरिन पास करेंगे, जितना यूरिन पास करोगे तो जो ऑलरेडी स्टोन्स बने हुए हैं उनको मौका मिलेगा कि वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाए। सो वाटर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइबर की इंटेक जो है बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में इनफ मिकदार में जो है फाइबर मिल जाता है। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हम इतना ज़्यादा जब डॉट्स बताते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन इश्यूज होते हैं, उनकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट स्लो हो जाती है। सो वहाँ पर फाइबर उनको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प आउट करता है। एक और चीज़ जो मैं डॉट्स में ऐड करना चाहूँगी, दैट इज़ विटामिन सी सप्लीमेंट्स। अच्छा, और कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी मेरा ख्याल है नहीं लेने होंगे कैल्शियम सप्लीमेंट्स एंड विटामिन सी सप्लीमेंट्स, बिल्कुल। देखो ये आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है। आजकल हमारे लोगों का मसला ये है कि वो सप्लीमेंटेशन खुद से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। वो ये नहीं देखते कि आया हमें इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, वो सप्लीमेंट्स को पहले से ही लेना खुद ही से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपकी ज़रूरत है सप्लीमेंट यूज़ करें, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप अपनी हेल्दी डाइट से उसको कवर करने की कोशिश करें। है जिसको ज़रूरत नहीं है, हर एक को ऑलमोस्ट विटामिन डी डेफिशिएंसी है, बिल्कुल, हड्डियां सबकी ऑलमोस्ट कमज़ोर हैं। पर अब बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा, जिनको थोड़ी अवेयरनेस है, जिनको पता है कि हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे, फ्रूट ज़्यादा लेंगे, सैलड ज़्यादा लेंगे तो हम कवर कर लेंगे, उन वो सप्लीमेंट्स को थोड़ा बहुत अवॉइड भी करते हैं। सो विटामिन सी अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा सप्लीमेंट की सूरत में आप ले रहे हो तो ये भी जगह बनाने के लिए कैल्शियम को ऑटोमेटिकली बॉडी से एक्सक्रीट करता है। जब ये कैल्शियम को बॉडी से एक्सक्रीट करेगा तो वही कैल्शियम किडनीज में जाएगा और अगेन किडनी ओवरलोड की वजह बनेगा और क्रिस्टल फॉर्मेशंस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम विटामिन सी जो है वो कवर करते हैं। तो आई थिंक हमने अपने डाइट प्लान के साथ में सारी ही चीज़ों को तकरीबन कवर कर लिया। इसमें हमारे कार्ब्स भी आ गए, हमारे फैट्स भी आ गए।
फैट्स के लिए आप घी को, देसी घी, इन चीज़ों को अवॉइड करें और जो नेचुरल ओलिव ऑयल वगैरह है फैट्स में वो यूज़ करें। प्रोटीन्स हमने कवर कर आजकल तो ली। यार देसी घी को मेरीन लोगों ने बड़ा अप्रूव करना शुरू कर दिया है जी, कि जी। इट्स गुड फैट्स। आप नॉट इन इसको केस ऑफ स्टोन्स, जो अच्छा। स्टोन्स का जिनको Right. प्रॉब्लम है उनको फिर ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जो नट्स हैं, नट्स भी आजकल सीजन में है, मूंगफली, बादाम, अखरोट, ये भी इनके लिए डोंट्स हैं, ये भी अवॉइड रखने हैं। सो हेल्दी प्रोटीन्स So, वगैरह ये चीज़ें यूज़ देखें, करें। बहुत शुक्रिया मेहरीन, थैंक यू वेरी मच। और मुझे तो इन सारी बातों से एक बात समझ आई है, पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप ना इस मसले का शिकार ही ना हो। और अगर खुदा ना खास्ता हो चुके हैं तो फिर सिर्फ मेडिसिन खाने के बजाय वो तो करें ही साथ साथ, लेकिन इन एहतियातों को भी ज़रूर फॉलो करें ताकि जल्द आपको जो है वो इलाज हो सके, जल्द आपको फाका हो सके। जैसे डॉक्टर साहब अभी कह के गए हैं, तमाम चीज़ों को आपने बहुत लंबे अरसे तक नहीं छोड़े रखना। अगर आप ट्राई कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके अल्ट्रासाउंड में स्टोन स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, मसला फिर भी प्रिवेल कर रहा है, तो डोंट डिले इट, इसलिए कि गुर्दे को डैमेज कर सकता है। कंसल्ट योर फिजिशियन एंड डॉक्टर एंड जस्ट टेक केयर ऑफ इट, इसलिए कि आजकल बहुत सारे इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स इसके अवेलेबल हैं। थैंक यू मेहरीन Farah, अगेन, thank you बहुत so much. शुक्रिया। सो मैं लूँगी यहाँ पे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम चल रहे हैं किचन की तरफ, जहाँ तलत एक बड़ा ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ बिल्कुल तैयार है। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।